धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये दिल काले हैं ना। और मोटू का कच्छा तुमने पहन लिया था और मोटू तुम्हारा पजामा पहने घूमता हो, उसकी साजिशों पर पानी फेरते हुए ये लीचड़ नजर आया। मोटू आए, मोटू ने चीजें बातें वो सारी सॉर्ट आउट करने ने खुलासे होंगे पुत्तन और नन्नू के ऊपर, दूसरे को जेलस फील करवाने की एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी ये 2 दिन आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत मिस किया होगा। 2 दिन नहीं 3 दिन ही हो गए है ना। कोई बात नहीं, मैंने कम बैक कर लिया है। अभी आप लोगों के लिए हंसी ठिठोली वाले एपिसोड तो आते ही रहेंगे। थोड़ी सी बीच में हम लोग नाराजगी भी जाहिर करेंगे जो अभी ये जुठियंका ने खेलना शुरू किया है, क्योंकि कहते ना दूध पिला लीजिए आप कितना भी। अब नहीं, छोड़ो नहीं, मुझे उस पर जाना ही नहीं है। पता नहीं क्यों मैंने ये बात बोल दी, उसके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ। लेकिन हाँ चलो, गाय भैंस के साथ ये बात कर लेते हैं कि उम्र हो जाए या जो भी है, वो कहते हैं ना पंजाबी में है कि झोटा जड़ा है ना ढुड मारनो नहीं हटता, है ना। वही बात है कि ये जो जुठियंका है कितना भी अच्छा बनने की कोशिश तो जरूर करती रहे, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपना फन जरूर से निकालेगी। सो मैंने एक बार फिर से वो रिपीट कर ही दिया कि डंग मारना ये नहीं भूलती। वो डंग किसने कैसे मारा। सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, आप भी सब सुनो जी। वैसे भी ये बुलाती रहती ना, सुनो ए सुनो, तो फिर हमने सुन नहीं लिया अच्छे से। तो इसने बताया कि देखिए प्रॉपर्टी के लिए ये फिर से लैंड कर रही हैं एचपी, जहाँ फिर ये कर चुके हैं। ओके, अच्छा जी, कर लिया तुमने लैंड। और लैंड करने के बाद वो बड़े बाबा और वो छोटे बाबा, वो फलाने बाबा ढमकाने बाबा, ये करती हुई हमें नजर आई है बड़की जीजी। लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि मेरे पापा के ताऊ जी। सिंपल सी बात है, क्लोज की रिश्तेदारी है, ये कह ही ना पाई। पता नहीं क्या दिखाना चाहती, क्या जताना चाहती है। कभी ये एचपी की लैंग्वेज भी नहीं जानती ढंग से, ठीक है, क्योंकि ये लोग बॉर्डर पे हैं। दूसरी बात है कि भाई एक चीज़, पंजाबी इसको नहीं आती और जिस देश में जाती हैं वैसा बनने की कोशिश में लगी रहती है। देश नहीं है तो एक ही देश में है, स्टेट सिर्फ बदली जा रही हैं। लेकिन ना तो ये उस स्टेट की रहती, कहते हैं ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसकी इस समय वो वाली स्थिति हो रखी है। जेलस से ये भरपूर है, फेस पर एक स्माइल है जो कि बिल्कुल भी अच्छी अब नहीं लग रही है, क्योंकि चमड़ी से प्यार किया जा रहा है। हम गोरे हैं, रंग साफ है, अच्छा है, ये चमक धमक सबको बहुत अच्छी लग रही है। दिल काले हैं, उसका क्या होगा? झूठी बताओ, उसका क्या होगा? ए जी ओ जी सुनो जी, तो लो जी, सब लोग ही सुन लो ये बात। इसने बोला प्रॉपर्टी तो हमारी भी है, लेकिन छोड़ो, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? फिर ये तुमने सोचा छोड़ा ही क्यों? तुमने इस बारे में बात करी ही क्यों? प्रॉपर्टी लेनी है तो तुम्हें अपनों की ही, रिश्तेदारों की ही क्यों लेनी है? तुम्हें लेनी है तो वहाँ तुम कोई भी प्रॉपर्टी ले सकती थी, है ना। लेकिन तुम्हें गांव में ही क्यों लेनी है? तुम तो सीएचडी में ले चुकी हो। भाई जो शहरी वातावरण में रहते हैं उनको गांव तब का, जो कि 10 किलोमीटर जाकर आप लोगों को डॉक्टरी सेवाएं मिलती हैं, है ना। फिर भी इन लोगों को ये कि पहाड़ी इलाके हैं, फलाना डिंगना है, लेकिन आपने कभी इनको पहाड़ों में चढ़ते उतरते देखा? अगर देखना है आपको, मधु ठाकुर जी को देखिए, कितना उन्होंने सरवाइव किया, है ना, जहाँ अभी कर रही हैं। और वो अपने हस्बैंड की कैसे सपोर्ट बनी है, मतलब वो उस घर की ना मधु ठाकुर जी बैकबोन है। अब ये समझ लीजिए, मतलब अपने पति के साथ, अपने पति को कभी रुस्वा नहीं किया, अपने पति के लिए कभी गलत सलत नहीं बोला, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे रही हैं, पहाड़ी रास्तों से गुजरना, चढ़ना उतरना, इंडिपेंडेंट है, गाड़ी चला लेती हैं इसलिए। लेकिन वो एक्चुअली में इंडिपेंडेंट है ना। ये खुद को जो पहाड़ी कहते हैं, ये है ही नहीं पहाड़ी भाई, ये पहाड़ी ये है ही नहीं। पहले तो तीखा वाला नाक लेके आए जो कि है ही नहीं इनके पास में, सीधी सी बात है। और मोटू तुम्हारा क्या किया जाए, अपनी पत्नी की ओर कम, दूसरों की ओर तुम्हारा ज़्यादा ध्यान है ना। अगर तुमने यही झूठी के ऊपर ध्यान दिया होता ना, आज झूठी जो है ये सारी चीज़ें ना करती। अभी झूठी को सब लोग, झूठी ने कहा कि आने वाले दिनों में मैं ये भी बातें क्लियर करूँगी कि मैंने अपनी इन-लॉज फैमिली के उधर घर क्यों नहीं लिया, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मुश्किल से 7-8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का ही फ़र्क है, फासला है ना। तो इसने बोला था कि मैं इन-लॉज फैमिली में जब जाऊँगी तो वो मेरे जो कमरे होंगे उनको मैं कैसे
रेनोवेट करती हूँ, उनमें क्या क्या मैं चेंजेस लाती हूँ, वो सब आप लोग सलाह देना। देखो हम तो सलाह लिए बैठे थे, इसने हमारी सलाह ली नहीं, अब हम अपनी सलाह बेकार जाने देंगे नहीं, इसलिए हम एपिसोड बनाकर वो चीज़ें याद करवानी जरूरी समझी। अब आप लोगों के पास भी सलाह होगी तो बताना, है ना भाई। वो कहती डब्बी नुमा घर है मोटू का, बहुत छोटा छोटा घर है, एक नीचे 2 कमरे, 2 उसके ऊपर है, एक उसके ऊपर है। कहती बिल्कुल ताश के पत्तों के जैसा अजीब सा, कहती छोटा सा घर है। अब क्या ही कहती बताऊँ मैं, है ना, थोड़ा जंजर सी हालत में भी है। ऐसी सारी बातें कर रही थी ये। एक बार इसने थोड़ा सा दिखाया था, मोटू और ये दोनों जंगले के ऊपर लगे हुए थे। जंगला कहते हैं ना, वो क्या कहते हो भाई, हिंदी जिसको अच्छे से आती वो बताएं, जंगला किसको कहते हैं। रेलिंग के साथ सट के खड़े थे, तो वो कहता वो इधर आ जा, कहीं गिरा ही ना जाए झूठी। तो झूठी ने अपने ससुराल के कोने कोने में इसे दिखाने की कोशिश की थी कि देखो कितनी गंदगी भरी हुई है और मुझे इसको रेनोवेट करवाना है, और मैं आप लोगों से सजेशन जरूर से लूँगी, और इसने ली नहीं है ना। तो अब झूठी ने एक चीज़ और कही, उसने कहा ए जी सुनो, मैंने ये पजामा आपको दे दिया, है ना, इसका पजामा मैंने आपको दे दिया। मैं सुनो ये किसको कह रही है। तो फिर जी पता लगा मुझे, सुनो ये किसको कहती है, ये अपनी मेड को कहती है। भाई उसका कोई नाम है प्यारा सा, सुनो जी, ए जी, ओ जी, ये तो पति को कहा जाता है। कहीं मोटू को तो नहीं पजामा दे दिया तुमने झूठी, है ना, और मोटू का कच्छा तुमने पहन लिया था और मोटू तुम्हारा पजामा पहने घूमता हो, और पता लगे भैया जेंडर ही चेंज करने की कोशिश है, सिर्फ कपड़े पहन के ही इधर उधर बदल के, है ना। वही वो फिर बोली जब उधर से कि हाँ मेरे को दे दिया था, तो पता लगा ये मेड को बोल रही है। बहन उसका नाम कोई शीला, कोई नीला, कोई नीलू, कोई पीलू, कुछ तो नाम होगा, शांति कुछ तो होगा। तुम नाम क्यों नहीं ले लेती हो उसका, है ना। वो पूनम आंटी, ये वो फला डिंगना तुम कहती हो चांदपुर से, तो इनका भी कोई नाम होगा। दीदी कह लो जो तुमसे बड़ी है, तो छोटी है तो तुम नाम ले लो, है ना। अब जैसे हमारे आंटी काम करती थी तो मैं आंटी ही बोलती थी, सब लोग लाइव पर भी आंटी राम राम, आंटी नमस्ते ऐसे बोल देते थे उसको आंटी, क्योंकि बीच में आती थी झांकने के लिए कि पता नहीं कौन है, किससे डिम्पल बातें कर रही है ना। अभी जो है हमारे घर पर मीनाक्षी काम कर रही है, तो मैं उसका नाम लेती हूँ क्योंकि वो बहुत ही छोटी है, 25-26 साल की उम्र है उसकी। भाई ये है बात। तो ये फिर सुनो तुम चाय बना लो, किसको बोल रही हो बहन, आवाज़ लगाया करो। और सब व्यूअर्स को पता है तुमने साफ मना किया था कि जब मैं एपिसोड बनाऊं तो बात कर रही हो तो तुम बीच में बोला मत करा करो, इवन बर्तन की भी खटपट मत किया करो। तो वो बोली भी बर्तन की भी खटपट के लिए, या फिर भाई तुमने तो मना किया, कहती मैंने मना किया। झूठी का असली चेहरा अब आएगा सबके सामने, ठीक है। अब करते हैं थोड़ी सी नाराजगी, क्योंकि अब आ गई हूँ मैं फुल फॉर्म में। थोड़ा सा वो टाइम लगता है ना, छुट्टियों के बाद आकर अपने आप को थोड़ा सा वो चीज़ रहती है कि कैसे बातें की जाए। अब झूठी आएगी अपनी फॉर्म में, मैं फॉर्म में आई हूँ, झूठी का असली चेहरा आएगा अब, और झूठी फिर आएगी अपनी असली फॉर्म में। जी हाँ, अब बनेगी बात, अब बात बनेगी, क्योंकि तिकड़म लड़ चुकी है, चिड़ियों ने नहा लिया है। वो जो चंपा चमेली तुम्हारे पति ने वो जो रखा है ना चिड़ियों के लिए टब, उसमें उन्होंने नहा लिया है। लेकिन जो तिकड़म तुम्हारे दिमाग में ही नहीं आती ना, वहाँ अमरूद के पेड़ के पास खड़े होके, वो बनने के पास खड़े होके, वो आती है तिकड़म जुठियंका के। लेकिन जुठियंका को इस बार तुमने वहाँ खड़े होने ही नहीं दिया चंपा। ये सारी साजिशें जो है वो उसको रचनी पड़ी स्पेशल बाय एयर जाकर अपनी पटना सिटी से। तो फाइनली वो अब तैयार होके एंट्री मारने वाली है। अब वो आएगी, अपना लैंड लेगी और वहाँ पर घर बनाकर ही दिखाएगी, क्योंकि आप सब ने ये चीज़ें नोटिस की हैं। जब जुठियंका की एंट्री हुई अपने घर पर, ठीक है, तो जी उसने डिज्नीलैंड में लैंड करने के बाद ये दिखाने की कोशिश की कि माता जी आप नीचे नहीं जाओगे। कस लिए थे उसने हाथ अपने दाव पेच लड़ाने के लिए, तो आप नीचे नहीं जाओगे। माता जी कहती हैं, माता जी तो सुन पड़ गई। माता जी कहते मैं नहीं थल्ले क्यों नहीं जाऊंगी, मेरे को थोड़ा सा बताओ, क्योंकि वो तो घर मेरा है, मैं जड़ों से जुड़ी रहना चाहती हूँ। वो जो जड़ से जुड़ा घर है वो मेरा है, वो मेरा है। तो वो कहती माता जी मेरी बात सुनिए, घूमने फिरने वाला सीन कैंसिल कर दूंगी। माता जी कहती नहीं,
चल 4 ज्वार की रोटियां बनाने में ऊपर आती हूँ मैं, आती हूँ। लेकिन बीच में कुछ सीन ऐसा चेंज हो गया जो कि क्लाइमेक्स चेंज होते ही पता ही नहीं था कि ये क्लाइमेक्स कभी आएगा या ऐसा कभी कुछ होगा। दुपट्टा के पापा जी बीमार हो गए, दुपट्टा ने बताया होगा, जहाँ उन्होंने एपिसोड में देखा मेरी बिटिया अपनी नंदों के नाम ही लेती हुई नजर नहीं आ रही है, मेरी बिटिया का नाम वो भी लेती हुई नजर नहीं आ रही है, मेरी बिटिया उदासी थी है, वो उन्होंने दिल पर ले ली बात, उन्होंने दिल पर ली, समझिए इस बात को, है ना। तो चंपा जो है अब वहां पर पहुंची, ठीक है, चंपा वहां पर पहुंची, पीछे उसके घर पर जड़ों से जुड़े हुए घर पर हो गया ना फिर कब्जा। अब माता जी बेचारी फिर परेशान कि वो नीचे भी रोटी सेक के दे, बना कर दे अपने बेटे को, और ऊपर भी जाए उनके लिए रोटियां बनाए। फाइनली माता जी फेडअप हो चुकी थी, माता जी रो पड़ी। मदर इंडिया कहती नहीं, मेरे से इतना काम नहीं होता, मत करवाओ मेरे से इतना काम, ये सारी चीजें हरकतें मत करो मेरे साथ। ऐसा किसने दिखाया ऑफ कैमरा? हमने तो नहीं ना देखा, मैं सिर्फ एक्टिंग वैसे ही उतारने की कोशिश कर रही हूँ जो एज इट इज ही इन्होंने हमें व्लॉग में दिखाई। तो मतलब सीधा और सपाट बात मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि भैया ये कैसे, मतलब कि व्लॉगर हैं, कैसी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये तो घर घर की कहानी, एकता कपूर के सीरीज भी खत्म हो गई, इनकी तो नेटफ्लिक्स शुरू हो गई है भाई। चेंजेस तो ये भी लाए हैं, ये तो नेटफ्लिक्स पर ही आ गए हैं, इनकी तो भाई क्या ही बातें हैं। ये तो ऐसी, वो जो नेटफ्लिक्स पर गाली गलौच, लड़ाई झगड़े, कंट्रोवर्सी और पता नहीं क्या क्या खराबे होते हैं, वो ही सारी चीज़ें, वो ही सारी स्क्रिप्ट ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हैं। ये सीन दिखाने की क्या जरूरत थी कि माता जी कह रही भाई मेरे को ऐसे परेशान मत करो। कौन माँ को ऐसे परेशान करता जुठियंका? जब तुम वहाँ से आई तो, जब तुम वहां से आई हो तो उनका घर परिवार अच्छे से चल रहा था, पुत्तन ऊपर बनाकर खा रही थी और वो नीचे अपना बना खा रहे थे। तो भाई तुमसे ये खुशी नहीं देखी गई। अब वो खुशी ना देखने की वजह से तुमने कहा मुझे भी हिस्सा चाहिए और साथ वाले खेत का टुकड़ा चाहिए, ठीक है। अभी लोग तुम्हें कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि भाई कितने मरले की जमीन है ना, मरला बोला जाता है हमारे पंजाब में और एचपी वो बॉर्डर पर उस साइड पर, अदरवाइज ये दिल्ली साइड में लुधियाना में गज बोले जाते हैं। तो जी इन्होंने नहीं बताया, मुश्किल से भाई इनका घर भी जो होगा वो 15-16 मरले का होगा, है ना। तो जो खेत हैं तो उसमें से भाई ने मना कर दिया, भाई ने बोला मैं नहीं दूंगा भाई, ये तो खेत ही खराब हो जाएगा, तुम चाहती हो कि जितना बड़ा ये घर है उतना ही तुम्हें वहां बना दे, तो ये तो खेत ही खराब हो जाएगा। तो वो कहती कि पुत्तन को घर क्यों दिया, सीधी सी बात है। वो कहते कि पुत्तन की सिचुएशन अलग है, क्योंकि वजह यहाँ पर ये बातें कैसे हम लोगों को समझ में आई, आप लोगों को याद होगा चूल्हे पर बैठ के नहीं, चूल्हे के पास बैठकर तो ये बातें कन्वर्सेशन चल रही थी। जुठियंका चुप थी, मुंह बनाए बैठी थी। तो जी ये जो लीचड़ है, लीचड़ ने बोला मम्मी आपकी तो भैया मुझे भी कुछ पैसे वैसे दे देना आप, और थोड़े से दे देना छुटकनी को, तो क्योंकि बड़की जीजी को तो कुछ चाहिए कोई नहीं, क्योंकि बड़की जीजी के पास तो ऑलरेडी बहुत पैसा है और ये ना तो किसी से कुछ मांगती है ना इसको कुछ चाहिए होता है। तो वो बड़की जीजी का मुँह जो है वो बन गया, ठीक है, वो पिंपल्स वाला मुँह उसका बन गया, है ना। तो वहीं से मुझे समझ आ गई कि क्यों ये किसी को बुला नहीं रही थी, क्यों किसी का नाम नहीं ले रही थी। माता जी को मना था भैया तू नीचे चाय भी नहीं पिएगी, क्यों नहीं पिएगी, वो वजह यही थी कि बड़कन्नी को मना हो गया साथ वाले खेत में तुम्हें नहीं मिलेगी जगह ज़मीन। बिकॉज लीचर ने एक चीज़ ये भी बोली थी कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऊपर जाने से क्या होगा वो मुझे नीचे फिर आने नहीं देते हैं। मतलब वो सीधी सी बात है, अपनी बातों में लगा लेते हैं। तो ये बात थी। तो लीचड़ की बातें जो हैं वो सरेआम सबको समझ में आ गई कि पुत्तन की सिचुएशन अलग है, इसलिए उसको पैसा भी चाहिए, इसलिए उसको हमने घर ऊपर बनाने की जगह दे दी। लेकिन जुठियंका तुम्हें नहीं देंगे बिल्कुल भी, क्योंकि तुम घर आकर हमारे जो अलग अलग करती हो ना सबको, वो चीज़ें अब हम नहीं होने देंगे। जो तुमने पुत्तन के साथ किया वो हम अपने साथ तुम्हें नहीं करने देंगे। तो ये सारी बातों पर, उसकी साजिशों पर पानी फेरते हुए ये लीचड़ नजर आया
और फिर पीछे से जीज भी आ गई, जाने की ये मोटू आए, मोटू ने चीज़ें बातें वो सारी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी। फिर मोटू जो है वो हालचाल लेने के, ये सारे एपिसोड में बातें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। लेकिन अभी नई बात मैं आपको बताने जा रही हूँ जो इतनी ढेरों ढेर मूंगफली ये वहाँ पर ले गई और फिर भाइयों को वो चीज़ें समझ में नहीं आई। भाइयों ने दे दवल्ला वो मूंगफली खाई, फिर जी उनको जॉन्डिस हो गया। लोग तो यही लिख रहे हैं, क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो एक्चुअली लीवर का इन्फेक्शन होता है जब जॉन्डिस होता है। और पंजाब में इस समय, खैर इधर भी पानी की वजह से होता है, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं, या फिर अगर आप पहले से बीमार हुए हों तो अगर बाद में आप इम्यून सिस्टम आपका वीक है तो हो गया है ना। जैसे कि इसका भाई पहले से ही बीमार था, मेडिसिन को स्ट्रॉन्ग होती है और उसके बीच में भी वो ड्राई फ्रूट वगैरह खाते हुए कुछ ना कुछ ऐसे नज़र आए, है ना। रोटी कम खाते हैं, बाहर का चटकोरापन ज़्यादा खाते हैं, जिस वजह से आप अगर जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो तो जॉन्डिस बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये सारी बातें। अब जी लोग चंपा को दोबारा से ट्रोल करना शुरू कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। आज का तो उसका बहुत कमेंट सेक्शन जो है पॉजिटिव है। आपको बताना चाहती हूँ कि जुठियंका को किसी ने लिखा कि अब तुम दोबारा से एचपी जाओगी, मतलब तुम अपने भैया भाभी में, है ना, उस फैमिली को फिर से तुम अलग कर दोगी। यानी कि पुत्तन, अब आप सब लोग देख रहे हो कितनी पॉजिटिविटी है, सब लोग अच्छे एक दूसरे के एपिसोड में भी आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त हैं, व्यस्त है, मस्त है ना, खुश है अपना। तो मैं यही तो कहती हूँ, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जिंदगी का और फंडा ही क्या है ना। तो दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, कोशिश करिए कि आपकी वजह से कोई दुखी ना हो। लेकिन जुठियंका कहती मैं बड़ी हूँ घर की, तो मम्मी मुझे आप दूध से मक्खी की तरह निकाल कर नहीं फेंक सकते। मम्मी कहते तू आ जा, इस बात तो तेरी भी मैं सुनने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हें कहीं पर भी जमीन जायदाद बनानी है तो लेती रहे, बनाती रहे, लेकिन हमारे यहाँ से तुम्हें एक टुकड़ा नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुमने दर्शकों को बता रखा है, व्यूअर्स को, कि भाई मेरे को लालच नहीं चाहिए। अच्छा, लालच नहीं चाहिए मतलब मुझे लालच ही नहीं है ना। और इसने एक चीज़ ये भी बोली है कि देखिए भाई एचपी में बहुत कम पैसों में प्रॉपर्टी मिलती है, जो कि इसने सही बोला है, ठीक है। लेकिन ऊपर जो कंस्ट्रक्शन होती है, सीमेंट, ईंटें, ये सब जो चीज़ें लगती हैं, उस पे पैसा उतना ही लगता है जितना कि शहरों में भी लगता है। जैसा आप कंस्ट्रक्ट करवाओगे, अपना घर जैसा बनवाना चाहते हो, ये कहती हूँ मैं, है ना। प्रॉपर्टी जाने की ज़मीन आपको जो है, लैंड जो है वो सस्ता मिलता है, 5-7 लाख में बहुत बढ़िया वाला मिल जाएगा, 20-25 मरले से भी ज़्यादा मिल जाते होंगे, है ना, मेरे ख्याल से। तो जुठियंका को चलो पहले बात कर लेते हैं। कमेंट में किसी ने बोला कि तुम अलग अलग कर दोगी, है ना, तो कहती तो फिर मैं आती नहीं हूँ। बड़ी रूड हो भाई, तुमने तो अपनी पर्सनैलिटी दिखा दी जुठियंका, तुमने तो एक्चुअली अपना फेस ही दिखा दिया कि तुम क्या ही सोचती हो अपने फैमिली के लिए। और तुमने ये कह दिया कि मैंने ये प्लेटफॉर्म, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मैंने इनको दिया है। भाई दिया तो दिया, लेकिन अब उनके एहसान तुम कैसे उतारोगी जिनकी रेसिपी पानी वाली देख देख के तुम खाती रहती हो, है ना। उन्होंने भी तो तुम्हें रेसिपी शेयर करी, अब बताओ झूठी, है ना। तुमने ऐसे कैसे कर सकती हो, किसी की रेसिपी शेयर कर सकती हो, और वो भी ऐसी ऐसी शक्लों वाली रेसिपियाँ। कोई नहीं बनाता, कोई नहीं खाता ऐसे। और मक्खन कितना हेल्दी होता है, कितना हेल्दी होता है बताओ मुझे। ये जो बटर खाते हैं, अमूल बटर खाते हैं, ये बहुत हेल्दी होता है, बहुत न्यूट्रिशंस है इसमें, बहुत फैट है इसमें। तुम वाइट वाला, नॉर्मल वाला क्यों नहीं खाती हो? ठीक है, घी तुम्हें नहीं खाना, बटर तुम ठूस ठूस के खाती हो। बातें देखो। और वहाँ पर पुत्तन के यहाँ जरा सा काम करके हाथ जल गया था, ओह ऐसे ऐसे ताय तोबा मच गई थी, हाथ ऐसे लटका के घूमती रही है 2 दिन तक तो, है ना। लेकिन खुद के घर पर भाई रोस्ट कर रही है हाथ से मूंगफली, वाह भाई वाह। अपने घर में तो भाई इसकी आग भी ठंडी है, अपने घर में आग भी ठंडी है, क्योंकि सारी गर्माहट, सारी गर्मी आग की इसने डीजे लैंड में छोड़ रखी है, तभी तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी ये फिर से लैंड करने वाली है, और नई नई भाई दावतें होंगी, नए नए किस्से होंगे, नए नए खुलासे होंगे। उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ मेरे चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर बने रहना पड़ेगा। अभी आऊँगी मैं नेक्स्ट एपिसोड लेकर, वो होगा पुत्तन और नन्नू के ऊपर। क्या ही सीन चल रहा है भैया, दुखी हैं दोनों लोग, लेकिन एक दूसरे को खुश दिखाने की कोशिश में, एक दूसरे को जेलस फील करवाने की कोशिश में अपने अपने एपिसोड में
खुश अपने आप को दिखा रहे हैं, जो कि एक्चुअली में ये है नहीं, दिल से दुखी हैं। वाकई में भाई भगवान किसी की ज़िंदगी में एक कोर्ट कचहरी और एक हॉस्पिटल डॉक्टर कभी ना लिखे। सच्ची में इंसान अपने परिवार में ही खुश रहे, ऐसा तो मेरा मानना है। और ऐसा ही मैं ब्लेसिंग भी देती हूँ सबको। प्लीज़ प्रभु इतना सबको अपने घर में परिवार में देना कि वो इज्जत से अपने घर में दाल रोटी ही खाए, लेकिन अपने परिवार के साथ रहे, उसके सर पर कोई कर्ज ना हो, उसके घर में कोई बीमारी ना हो, कोई दुखी ना हो, है ना। तो ऐसा ही कुछ इनके कहते हैं ना फेक फेसेस हैं जो कि सामने नज़र आ रहे हैं, लेकिन जुठियंका के फेस जो हैं वो तो डबल नहीं भाई ट्रिपल सामने आ रहे हैं। करती हूँ बात नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।